गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। पिछले वीडियो में मैंने लेसन 1 और लेसन 2 को आपको पढ़ाया था और उम्मीद करता हूँ आपको वो लेसन पसंद आया भी होगा। मतलब मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपको वो लेसन समझ में भी आया होगा। तो आइए आज हम लोग लेसन 3 को पढ़ते हैं। और लेसन 3 भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि लेसन 1 और 2। बिल्कुल छोटा था, बहुत जल्दी ख़त्म हो गया और आपको पढ़ने में भी अच्छा लगा होगा। तो आइए आज शुरू करते हैं लेसन 3। लेसन 3 में भी आपको वही सब कुछ है, यानी कि इस लेसन 3 में आप मोहन को भी पाएंगे, सीमा को भी पाएंगे और उनके मम्मी पापा जो मिस्टर दास थे और मिसेस दास थे, ये दोनों यहाँ पे आपको मिलेंगे। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन 3। लेसन 3 में सबसे पहले आप देखेंगे कि लेफ़्ट साइड में है ना, जस्ट लेफ़्ट साइड में, बुक के लेफ़्ट साइड में एक बच्चा है। मतलब वो बच्चा मोहन ही है। ठीक है ना। लेफ़्ट साइड में मोहन है और राइट साइड में सीमा है। ठीक है ना। दो आप देख सकते हैं यहाँ पे बुक में आपको। तो दिस जस्ट मोहन के नीचे जो हाथ में एक बॉल लिए हुए है, तो वो मोहन है। तो मोहन के नीचे लिखा है दिस इज़ मोहन। ठीक है ना। दिस इज मोहन, यानी कि यह मोहन है। ठीक है ना। दिस इज मोहन, यह मोहन है। एंड मोहन लाइक्स गेम्स। ठीक है। तो मोहन गेम्स को पसंद करता है, उसे खेलना कूदना बहुत अच्छा लगता है। पिछले चैप्टर में भी आपने देखा कि वह कुछ न कुछ टॉय से खेल रहा था और इसमें भी आपको बॉल से खेल रहा है, तो उसे खेलना कूदना बहुत ही पसंद है। तो वही लिखा हुआ है कि मोहन लाइक्स गेम्स, मोहन को खेल पसंद है। एंड जस्ट राइट साइड में सीमा है, तो उसके लिए लिखा हुआ है दिस इज सीमा। ठीक है ना। दिस इज सीमा, यह सीमा है। एंड सीमा लाइक्स बुक्स। आप देख रहे हो कि सीमा कहाँ बैठी हुई है, चेयर पे बैठी हुई है, टेबल पे किताब को पढ़ते हुए। ठीक है ना। उसे किताब बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए लिखा हुआ है कि सीमा लाइक्स बुक्स, सीमा किताब पढ़ना पसंद करती है। ठीक है ना। सीमा लाइक्स बुक मतलब सीमा किताब पसंद करती है, जबकि मोहन क्या है, मोहन खेलकूद पसंद करता है, उसको खेलना अच्छा लगता है। दोनों भाई बहनों का जो नेचर है एकदम बिल्कुल अपोजिट है। एक है जो केवल खेलता है और एक है जो पढ़ती है। ठीक है ना। अब आइए नीचे, नीचे इनके मम्मी पापा भी बैठे हुए हैं, उनका भी इंट्रोडक्शन कराना ज़रूरी है। ठीक है ना। तो वो नीचे उनके मम्मी पापा बैठे हुए हैं, तो आप नहीं, सॉरी सॉरी, नीचे नहीं बैठे हुए हैं, जस्ट नेक्स्ट पेज में बैठे हुए हैं। ठीक है ना। तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है, अभी इन्हीं के बारे में बताना है, बहुत कुछ बताना है इनके बारे में। इसका लिखा हुआ है कि दे आर ब्रदर एंड सिस्टर। ठीक है ना। दे आर ब्रदर एंड सिस्टर, वे लोग भाई और बहन हैं। ठीक है ना। तो ये तो पता चल गया था, पिछले ही चैप्टर में मैंने आपको बता दिया था कि पिछले चैप्टर में ही लगा था कि ये दोनों भाई और बहन है। ठीक है ना। तो दे आर ब्रदर एंड सिस्टर, वे लोग भाई और बहन हैं। इसके बाद लिखा है मोहन इज सीमास ब्रदर। ठीक है ना। मोहन कौन है, तो मोहन सीमा का भाई है। ठीक है ना। तो मोहन इज सीमास ब्रदर, तो मोहन सीमा का भाई है। और इसके बाद फिर लिखा हुआ है नीचे कि सीमा इज मोहन सिस्टर। ठीक है ना। सीमा इज मोहन सिस्टर, तो मोहन सीमा का भाई है एंड सीमा मोहन की बहन है। ठीक है ना। तो सीमा मोहन की बहन है। अब आइए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। नेक्स्ट पेज में अब इनके मम्मी पापा से भी परिचय कराना है। तो लेसन सेवन सॉरी, पेज नंबर 7 में आप देखेंगे कि पूरी फैमिली, यानी कि मोहन, सीमा और मिस्टर कौन है, मिस्टर दास। ठीक है ना। मिस्टर दास हैं एंड मिसेस दास हैं। ठीक है। दोनों बैठे हुए हैं। तो उसमें क्या है कि लिखा हुआ है कि मोहन्स फादर इज़ मिस्टर दास। ठीक है ना। मोहन्स फादर इज़ मिस्टर दास, मतलब मोहन के पापा जो हैं वो मिस्टर दास हैं। ठीक है। तो मोहन के पापा मिस्टर दास हैं। एंड इसके बाद सीमास फादर इज मिस्टर दास, और सीमा के पापा भी मिस्टर दास हैं। दोनों भाई और बहन हैं, तो दोनों के पापा तो एक ही ना हुए। तो इसमें मोहन्स फादर इज मिस्टर दास एंड सीमास फादर इज ये सॉरी मिस्टर दास। ठीक है ना। तो दोनों के पापा मिस्टर दास हैं। अब आइए, अब मम्मी को भी परिचय करा देते हैं। तो मोहन्स मदर इज मिसेस दास, मोहन की जो माँ है वो कौन है, मिसेस दास हैं। मोहन की माँ मिसेस दास है। अब तो सीमा के भी बारे में बताना होगा। सीमाज मदर इज मिसेस दास, और सीमा की माँ भी मिसेस दास है। दोनों भाई बहन हैं।
तो पापा और मम्मी दोनों के एक ही हैं, है ना। तो सीमाज मदर इज़ मिसेस दास एंड मोहन्स मदर इज़ मिसेस दास। तो यहाँ पे बस एक छोटी सी फैमिली है, स्मॉल फैमिली, मिस्टर दास, मिसेस दास, मोहन एंड सीमा। ये लोग बस ये हैं, चार मेंबर्स हैं इस फैमिली में, और बहुत ही छोटा परिवार है। आप लोग का भी छोटा परिवार है या बड़ा परिवार है, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, है ना। और इसके बाद देखिए एक्सरसाइज इस चैप्टर का दिया हुआ है इसी पेज नंबर पे। फर्स्ट क्वेश्चन है आंसर द क्वेश्चन, मतलब ए ग्रुप में आंसर द क्वेश्चन, आपको आंसर देना है इसका, जिसे आप इंग्लिश के नोटबुक में लिखेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है हु इज सीमाज ब्रदर, ठीक है ना। हु इज सीमाज ब्रदर, इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, है ना। तो ये आप क्या लिखेंगे, हु इज सीमाज ब्रदर मतलब सीमा का भाई कौन है, तो आप लिखेंगे सीमाज ब्रदर इज मोहन, ठीक है ना। सीमाज ब्रदर इज मोहन, या फिर आप इस वे से भी लिख सकते हैं मोहन इज सीमाज ब्रदर, ठीक है ना। मोहन इज सीमाज ब्रदर, मोहन सीमा का भाई है या सीमा का भाई मोहन है, दोनों वे सही है, ठीक है ना। एंड सेकंड क्वेश्चन इज हु इज मोहन सिस्टर, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन है हु इज मोहन सिस्टर, मतलब मोहन की बहन कौन है, तो आप क्या लिखेंगे, तो सीमा इज मोहन सिस्टर, ठीक है ना। सीमा इज मोहन सिस्टर, सीमा जो है वो मोहन की बहन है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज मोहन्स फादर, मोहन्स फादर मतलब मोहन के पापा कौन हैं। याद है ना आपको मोहन के पापा कौन थे, तो मोहन के पापा हैं मिस्टर दास, ठीक है ना। मोहन के पापा, आप देख रहे होंगे कि मैं भी देखा हूँ थोड़ा सा, सोच रहे होंगे कि मुझे खुद याद नहीं है कि मिस्टर दास हैं कौन है। अरे एक्चुअली आपके इस बुक में ना मिस्टर दास हैं, मिस्टर सेन हैं, मिस्टर सिंह हैं, इसलिए मैं भूल जाता हूँ ना, याद नहीं रहता है कि कौन कौन इसमें मिस्टर दास हैं इस पेज में या मिस्टर सेन है ना। तो इसके बाद से है हु इज़ मोहन्स फादर, मतलब मोहन के पापा कौन है, तो मोहन्स के पापा जो हैं वो मिस्टर दास है, तो आप लिखेंगे मिस्टर दास इज मोहन्स फादर, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज सीमाज मदर, सीमा की माँ कौन है, तो सीमा की माँ कौन है, तो आप क्या लिखेंगे मिसेज दास, ठीक है ना। मिसेज दास इज सीमाज मदर, मिसेज दास जो है वो सीमा की माँ हैं, ठीक है। एंड इसके बाद आप पेज नंबर 8 में देखेंगे, पेज नंबर 8 में आपको क्वेश्चन नंबर बी है, बी ग्रुप है, और बी ग्रुप में आपको 4 क्वेश्चंस हैं, इसको फिल इन द ब्लैंक्स कहेंगे, मतलब भरना है आपको इसको फिल इन द ब्लैंक्स में। फर्स्ट है मोहन इज डॉट डॉट, है ना, मोहन इज डॉट डॉट, तो मोहन इज सीमाज ब्रदर, यहाँ पे आप भरेंगे, ठीक है ना। सीमाज ब्रदर, मोहन इज सीमाज ब्रदर, मोहन कौन है, सीमा का भाई है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है सीमा इज, तो इसमें भी आप लिखेंगे सीमा इज लिखा हुआ है, इसके बाद आप खाली जगह में लिखेंगे मोहन सिस्टर, ठीक है ना, मोहन सिस्टर, एपोस्ट्रोफी एस देना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो सीमा इज मोहन सिस्टर, यहाँ पे आप मोहन सिस्टर भरेंगे। और इसके बाद क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में मिस्टर दास इज, ठीक है ना, तो मिस्टर दास इज, तो क्या है मिस्टर दास, तो मिस्टर दास इज मोहन्स फादर, यही लिख सकते हैं, मिस्टर दास इज मोहन्स फादर, ठीक है ना। तो मिस्टर दास है, वैसे तो मिस्टर दास जो हैं वो सीमा के भी पापा हैं, लेकिन आप यहाँ पे चाहें तो दोनों लिख सकते हैं, सीमा का भी लिख सकते हैं, मोहन का भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि मिस्टर दास इज मोहन्स फादर। इसके बाद लिखिएगा मिसेस दास इज सीमास, एक बार सीमा को भी मतलब याद करना चाहिए, भरना चाहिए उसका भी, नहीं तो गुस्सा हो जाएगी। तो फिर यहाँ लिखिएगा मिसेस दास इज सीमास मदर, ठीक है ना, मिसेस दास जो है वो सीमा की माँ हैं। और इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर सी आ जाता है सबसे लास्ट में, और सी में आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, और चारों ऑप्शन को आपको क्या करना है, नीचे सबके पिक्चर्स देख देख के आपको उसको पहचान के उसमें भर देना है। जैसे कि फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हो कि फर्स्ट पिक्चर में आपको कौन है, मिस्टर दास हैं, तो आप यहाँ पे मिस्टर दास यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना, फर्स्ट पिक्चर में मिस्टर दास लिखेंगे। इसके बाद मिस्टर दास के ठीक नीचे में है मोहन, तो यहाँ पे आप मोहन लिखेंगे, और मिस्टर दास के ठीक दाहिने साइड में यानी कि राइट साइड में सीमा है, तो इसके लिए आप सीमा लिखेंगे। और इसके बाद
सबसे लास्ट में बच गई हैं मिसेज दास, तो यहाँ पे आप मिसेज दास का भी नाम लिखेंगे, नहीं तो वो नाराज़ हो जाएंगी। ठीक है ना। तो ये आप सब चीज़ ओके कर लीजिएगा। बी और सी जो क्वेश्चन नंबर है वो आप चाहें तो आप अपने किताब में भी बना सकते हैं, ऑप्शनल है। आप अपने कॉपी में भी बना सकते हैं या किताब में भी बना सकते हैं। इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि आपको कॉपी में नेसेसरी है ही बनाना। तो लेकिन ए नंबर क्वेश्चन जो है उसको आपको कॉपी में बनाना होगा। ठीक है। ठीक है, तो बच्चों आपको उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्लास आपको अच्छा लगा होगा। और आपको अगर समझ में नहीं आए तो प्लीज़ आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं अगर नहीं समझ में आए, और अगर समझ में आए तो एक बार प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सर, आपका क्लास मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, बाय, सी यू अगेन, थैंक यू।